हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। और मैं ठीक हूँ। थोड़ी सी तबीयत खराब रहती, पता नहीं क्यों, ऐसा क्यों हो गया। और मैं बहुत ही जल्द ना एक हेयर एसेसरीज का ना हॉल लेके आऊँगी और आप सब लोग जरूर देखिएगा। बहुत अच्छी चीज़ें हैं, मैंने मीशो से मंगा रखी हैं। जिसको भी पसंद आती है ना, जो भी चीज़ें पसंद आती हैं, आप लोग या तो इसी पे पीपी लिंक कमेंट टाइप करिए या तो मेरे इंस्टा आईडी में जाइएगा, जो कि है श्रेया सचान 787। ठीक है, तो आपको वहाँ पे उसकी सारी लिंक मिल जाएगी। सारे जो भी आपको चीज़ें पसंद आती है ना, आप उन सबकी लिंक ले सकते हैं। और नेक्स्ट चीज़ मतलब शायद किसी ने बोला था कि आप अपनी हेयर एसेसरीज, ऐसा कुछ था कि आपके बाल अच्छे हैं और आप कुछ अपनी हेयर एसेसरीज शेयर करिए। तो मैं सच बताऊं, मेरी कोई ऐसी हेयर एसेसरीज नहीं है कि मैं कुछ शेयर करूं, बट मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें मंगा रखी हैं जो कि धीरे धीरे करके आ रही हैं। तो जैसे सारी चीज़ें आ जाती हैं तो मैं एक हेयर एसेसरीज का ना हॉल वीडियो बनाऊंगी, जो कि मैंने मीशो से मंगा रखा है। तो अब मैं बात करती हूँ अपनी। ठीक है, तो मेरी बात ये है कि मेरे बाल शायद जेनेटिक्स ऐसे हैं, क्योंकि मेरी मम्मी के भी बाल बहुत लंबे हैं और फिलहाल अभी तो उनके नहीं हैं क्योंकि सब झड़बड़ गए बाल। और मेरे बाल शायद प्रेगनेंसी से पहले मेरे बहुत अच्छे थे, अभी तो मेरे बहुत पतले हो गए, बहुत झड़ गए। और मैं जो है ना शैम्पू यूज़ करती हूँ हेड एंड शोल्डर। और हाँ, मैं गार्नियर का कंडीशनर यूज़ करती थी, जो कि बंद हो गया, नहीं आता। और वो कंडीशनर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था, उससे मेरे बाल बहुत अच्छे होते थे। और नहाने के बाद या तो मैं डव का 10 in 1 का हेयर मास्क यूज़ करती हूँ। और जब भी मुझे याद आ जाता है, छोटा बच्चा है मेरा, तो जब भी मेरे बाल बहुत उलझे होते हैं, बहुत रफ होते हैं, ड्राई होते हैं, तो मैं उसको यूज़ करती हूँ। और नेक्स्ट चीज़, मैं ऑयलिंग बहुत कम करती हूँ। मतलब जैसे अभी मेरे को क्या है ना कि ऐसे इसमें रील्स बनाने का ऐसा भूत चढ़ा हुआ है, तो मैं इंस्टा में ना रील्स वगैरह बनाती रहती हूँ। तो मैं सीरम यूज़ करती हूँ, या तो स्ट्रिक्स का या तो लिवॉन का। ठीक है, और इसके अलावा मैं कोई चीज़ें नहीं यूज़ करती हूँ। हाँ, हेयर ऑयलिंग वगैरह जब कभी मेरा मन किया तो कर लिया, नहीं तो नहीं करती। और करती क्यों नहीं हूँ मैं ये बताती हूँ आपको, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि 4-4 दिन हो जाते हैं, 5-5 दिन हो जाते हैं, मैं अपने बाल नहीं धुल पाती, बिल्कुल नहीं धुल पाती। तो मेरे बालों में फिर ऐसे ना गर्मियों में ना इचिंग होने लगती है बहुत ज़्यादा, फिर हमसे रहा नहीं जाता और बच्चा मेरा बहुत परेशान करता है। बट ये सब चीज़ें जो मैं करती हूँ, वीडियोज़ बनाना, यूट्यूब में डालना, ये मेरी शौक है, मुझे पसंद है सब करना। और मुझे सजना संवरना, घर को सजाना, ये सारी चीज़ें मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। तो इसलिए मैं अपने शौक के लिए, अपने मतलब पैशन के लिए मैं बस ऐसे फॉलो करती हूँ कि हाँ मुझे पसंद है, मुझे ये करना है। और देखो, लोग तो कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं। मैं सच बता रही हूँ, जब से मैंने रील्स बनाना स्टार्ट किया इंस्टाग्राम में, मेरे जो फॉलोअर्स थे, जिनको मैं जानती हूँ, वो मेरी रील्स ना तो कभी लाइक करते हैं, ना तो फॉलो करते हैं, ना तो कभी देखते हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से मैंने देखा यार कि मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट जो लोग फॉलो नहीं करते हैं वो लाइक्स भी करते हैं, और अगर उनको पसंद आता है ना तो वो फॉलो भी करते हैं। मैं आपको हकीकत बता रही हूँ, मेरे इंस्टा में पहले 30 या 40 फॉलोअर्स थे। ठीक है, फिर इसके बाद में मेरा टाइम नहीं कटता था, बच्चा धीरे धीरे, जैसे अभी सो गया है, अभी सो रहा है, तो मेरा मन करता था ना कि मुझे मेकअप सीखना है, मुझे करना है। और मैं सच बताऊँ, मैं ज़्यादा मेकअप नहीं करती हूँ। हाँ, आईब्रोज वगैरह और आई मेकअप वगैरह मुझे पसंद है, और लिपस्टिक्स वगैरह मुझे बहुत पसंद है। और बाकी मैं, देखिए मेरे आपको दाग धब्बे ना ये दिख रहे होंगे, ये रियल हैं जो मेरे हैं। और मेरी प्रेगनेंसी में मेरी स्किन बहुत ख़राब हो गई थी, जो कि मैंने बहुत पहले वीडियोस में बता रखे हैं। तो बस मेरी इतनी छोटी सी है कि मैं ज़्यादा पैसे खर्च करना मतलब नहीं समझती कि बेवकूफ़ी वाली बात है। मैं ज़्यादा पैसे नहीं खर्च करती, जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं मैं उनको यूज़ करती हूँ। और सबसे पहली बात ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात एक मैं आपको बताती हूँ, मैं कभी भी मतलब बहुत ही कम ऐसा होता है रेयर केस में कि अगर मुझे कोई चीज़ सीखनी है तो मैं थोड़ा कम पैसों की लेती हूँ। अगर मैं किसी चीज़ को अच्छे से यूज़ करना जानती हूँ तो फिर वो मैं अच्छी सी अच्छी यूज़ करती हूँ, क्योंकि आप महंगी चीज़ लोगे ना तो वो काफ़ी दिनों तक आपकी चलेगी। अगर आप सस्ती चीज़ ले लोगे, वो आपकी 6 महीने बाद एक्सपायर हो गई, तो वो चीज़ मैं नहीं करती। थोड़ा सा रुक जाऊंगी और फिर उसका वेट करूंगी, जब मुझे वो चीज़ पसंद मिल जाएगी ना तो मैं उसको, क्योंकि मैं आपको बताती हूँ, मैंने शादी का मेकअप ना नायका से लिया था, जो कि मेरा अभी तक चल रहा है। और अभी मैंने कुछ चीज़ें हैं जो कि नायका से या मीशो से, मुझे जहाँ से जो चीज़ अच्छी लगती है ना मैं वो चीज़ मंगा लेती हूँ। और मुझे अपना ख्याल रखना बहुत पसंद है, स्पेशली इसलिए उसे और पसंद है ना कि ये आपको मेरे हाथ दिख रहे होंगे, ये चीज़ आपको, ये मेरे नकल्स दिख रहे हैं ना। प्रेगनेंसी के टाइम में मेरे पूरे काले हो गए थे, मैं जो मेरा कलर है ना ओरिजिनल, वो तो चला ही गया था, मतलब बिल्कुल मैं काली हो गई थी, बिल्कुल काली। तो मुझे ना
मैंने 9 महीने तो कुछ भी नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी प्रेगनेंसी चल रही, बच्चा है, उसको मुझे पहले उसको देखना है कि ऐसा ना हो कि मैं अपनी खूबसूरती के चक्कर में ना मैं उसको वो कर दूं। तो उसके लिए मैंने कुछ भी नहीं यूज़ किया, जैसी थी खाती पीती थी आराम से बस। और जब मेरा बेबी हो गया और फिर 5-6 महीने बीते, तब मैंने थोड़ा सोचा कि नहीं अब अपनी केयर की जाए। तो बस यही था। और मेरे हेयर के लिए कुछ नहीं, बस मैं शैम्पू यूज़ करती हूँ और डव का 10-in-1 हेयर मास्क यूज़ करती हूँ। मैंने शॉर्ट्स वीडियोस में डाल रखे हैं। और हेयर एक्सेसरीज भी मैं सच बता रही हूँ, मेरे पास रिबन तक नहीं मिलती कभी कभी, मैं ये पतली वाली रिबन यूज़ करती हूँ। और हाँ, एक चीज़ और, मुझे मेहंदी लगाना बालों में पसंद है। पसंद क्यों है मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि मेरे बाल ना प्रेगनेंसी से मेरे वाइट हो रखे हैं, ठीक है। अभी शायद आपको दिख रहे होंगे, मेरे इधर के ही इतने के ही केवल वाइट हेयर हो गए हैं। तो मुझे प्रेम दुल्हन मेहंदी अच्छी लगती है, मैं उसको लगा लेती हूँ। और नूपुर वगैरह कभी अगर जो मिल गई, मतलब पर मेहंदी मैं लगाती हूँ। प्रेम दुल्हन मेरी फेवरेट है मेहंदी, मैं उसको लगाती हूँ। और मैं ये नहीं कह रही कि आप लोग भी लगाइए, बट वो मुझे पसंद है। और अपनी केयर करनी चाहिए। देखिए मतलब जमाना भी बहुत बदल रहा है, बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं। बुरा नहीं लगता ऐसे कि हम कह रहे हैं तो करिए आप केयर, बट जब आपको जैसे अभी हम लोग केयर करते हैं ना अपनी, और फिर कहीं जाना होता है अचानक से, अगर कहीं गए और किसी ने कॉम्प्लीमेंट दे दिया, यार तुम बहुत अच्छी लग रही हो, कैसे अपनी केयर करती हो, तो वो पता है अंदर तक जाती है चीज़ की, यार सच में यार किसी ने कहा। जैसे अभी मैं हूं ना यहाँ पे नीचे, जैसे कभी मैं रेंट पे रहती हूँ यहाँ पे, तो जब भी कभी नीचे जाते हैं आंटी बोल देती है ना कि तुम अच्छी लग रही हो, तो हम पूछे हैं आंटी अच्छी लग रहे हैं, तो कह रही हाँ पहले से तुम बहुत अच्छी हो गई, तुम्हारे फेस के दाग चले गए हैं, तुम क्या यूज़ करती हो। तो मैं उनसे बताती हूँ कि मैं ऐसा ऐसा यूज़ कर रही हूँ आंटी, ऐसी ऐसी चीज़ है। और देखिए मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, चीज़ें बता दो सबको, जो भी आप यूज़ करते हैं, आप बताने से क्या जाता है, शायद उनको अच्छी लगे वो चीज़ें या उनको पसंद आती है तो यूज़ करेंगी। और मैं जो भी चीज़ें यूज़ करती हूँ ना, मैं चाहती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि सब लोग अपना स्किन केयर करो, क्योंकि आजकल अपने लिए ना बहुत कम लोग जीते हैं। घर परिवार बच्चे, इसके लिए ये जोड़ के रख दे, इसके लिए वो जोड़ के रख दे। मैं ये नहीं कहती कि जोड़ना गलत है, गलत नहीं है, बट जो एक लाइफ मिली है उसको भी जीना चाहिए, अपनी केयर करनी चाहिए, ये मैं हमेशा बोलती हूँ। और शायद इस चीज़ में मैं हमेशा अटल भी रहती हूँ कि नहीं मैं थोड़ा सा वेट कर लूँगी, बट अपनी चीज़ों को मैं ज़रूर खरीदती हूँ। और उसकी केयर, स्किन रूटीन जो भी होता है ना, मैं अच्छे से फॉलो करती हूँ। और नहीं फॉलो करती हूँ तो फिर मैं नहीं करती, मतलब करती हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं करती हूँ, बट जैसे कभी अभी जैसे मैं सच बता रही हूँ, मुझे टाइफाइड हो रखा है, बट मैं दवा खा लेती हूँ। मैं जैसे ही दवा खा लेती हूँ मुझे आराम मिल जाता है ना, तो मुझे मेरे जो भी प्रोडक्ट्स आते हैं, मैं बस वीडियोस वगैरह बनाऊंगी। मुझे पता है कि मेरे पास बात करने के लिए यहाँ कोई नहीं है, रूम में कोई भी नहीं, मेरा बच्चा, मैं किससे बात करूँ। अगर मुझे आराम मिल गया तो अपना काम करती हूँ, काम करने के बाद में जो भी मेरा टाइम मिलता है ना, मैं उसमें आके ना अपने वीडियोज़ वगैरह शूट करती हूँ। तो अगर आप लोगों को मेरे वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ आप उसको जरूर देखिए, लाइक करिए। और आपकी कोई भी क्वेरीज वगैरह हो, आपको कुछ भी पूछना हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और बस मेरी छोटी सी ये जिंदगी है, आराम से खुश रहो, और क्या चाहिए लाइफ में। तो बस इतना ही, और मेरे बालों के लिए सिर्फ इतना ही है और कुछ भी नहीं है। बहुत पतले हो गए अभी बाल मेरे, बट हाँ मेरी सिस्टर है, उनके भी बाल बहुत अच्छे हैं। मैं उनसे भी बोलना चाहूँगी, आप मेरे वीडियो देखते हो, आप अपना ख्याल रखो। और लाइफ एक बार आती है और अच्छा दिखना सबको पसंद होता है, सबको थोड़ा अपने लिए टाइम निकालो, ये लाइफ दोबारा नहीं मिलने वाली, और इसको अच्छे से जियो। मैं बस यही कहूँगी, और बाय बाय।